रहिएगा, नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को लूंगा। वीरेंद्र जी हमारे साथ आ गए। वीरेंद्र जी, इस तरह के बयानों के राजनीतिक धार्मिक क्या मसले हैं, इनका इम्पैक्ट क्या है और अचानक से इस तरह के बयानात तेज क्यों हो गए हैं? बिल्कुल, देखिए सियासत में जो चरित्र उभर रहा है वो ये है कि नफरत फैलाओ और सत्ता पाओ। जब इस तरह की सोच अगर नेताओं की हो जाएगी तो वो ना तो धर्म का सम्मान करेंगे ना इंसान का। खैर, इस देश की जनता का सम्मान तो खाली चुनाव में होता है, वोट लेने के बाद तो 5 साल कोई उनसे सवाल भी नहीं कर सकता नेताओं से, जो हालात उन्होंने बनाए हैं। जो धर्म वैदिक है, जिसे सनातन कहा गया, जिसे हिंदू कहा गया, ये सब एक ही हैं, इनके नाम खाली अलग अलग हैं। और तमाम इतिहास में, तमाम काल परिस्थितियों में ये अलग अलग नाम से पुकारे गए, लेकिन वैदिक, सनातन, हिंदू इस देश में एक ही माने गए हैं। और उनको आप अगर सिर्फ गाली देकर वोट की खातिर जात पात को लुभाने के लिए इस तरह की कोई भी व्यक्ति काम करता है तो इस देश में दक्षिण के राज्यों में भले वो कुछ बढ़त हासिल कर लें, लेकिन उत्तर भारत में, पूरब में वो समाज को बांट रहे हैं और जिस दल के गठबंधन में है उसको डुबो रहे हैं। सनातन धर्म इस दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म माना गया है। वोट की खातिर जो लोग जहर बो रहे हैं वो नहीं जानते कि पूरब में इसका क्या रिजल्ट होगा और कितना बड़ा नुकसान होगा। इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा, चाहे ए राजा हो, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो। ये लोग मिलकर टाइटैनिक जो बना है विपक्ष का एक, शायद उसको डुबोने की तैयारी में है। ब्रजेश जी, हमने ये सुना है कि सनातन धर्म करीब 90,000 साल पुराना होने तक का लोग दावा करते हैं और सत्य को ही का ही नाम कहा गया कि सनातन है। सत्य का नाम सनातन है, जिसका ना तो आदि है और ना कोई अंत होता है। अब जिस पर इतनी आस्था हो, जिस पर इतने करोड़ों लोग जिसको मानते हो, उसको लेकर विवाद पैदा करके सियासत में लोग कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये समाज को बांटने वाले बयान हैं। आने वाली पीढ़ियों को ये क्या देकर जाना चाहते हैं? क्या जहर बोना चाहते हैं? धर्म जो हमारे लिए आस्था का विषय है, किसी भी व्यक्ति के लिए उसका धर्म उसके आस्था का विषय है, उस पर चोट करके, नफरत फैला के ये सियासत एक गंदे रास्ते की ओर जा रही है। इसमें हासिल कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बंटवारा और नफरत ये मिलेगी। लोगों की चाहत ये बनती जा रही है कि नफरत फैलाओ, सत्ता हासिल करो, मंत्री बनो, जो मन आए वो बोलो, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। लेकिन वक्त सबका हिसाब करता है। जो लोग अभी कुछ समय बाद चुनाव में जाएंगे उनको भी इसका जवाब मिलेगा कि उन्होंने सही किया है या गलत किया है। कोई भी सत्ता, कोई भी नेता इतना निरंकुश ना हो जाए कि वो चाहे जो बयान दे उस पर कार्रवाई ना हो। और 5 साल तक की सत्ता का दुरुपयोग करने वाले लोग फिर कभी सत्ता में लौट नहीं पाते अगर उनके मन में इस तरह का अहंकार हो। और ये बार बार बोला जा रहा है, खास तौर से उसमें कांग्रेस के भी एक नेता शामिल हो गए थे। ब्रजेश जी, ना तो सनातन HIV है, ना कुष्ठ रोग है, ना कोरोना है, ना कोई इस तरह की मानसिक बीमारी है। जो लोग बोल रहे हैं शायद उनके मन में बीमारी हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये बीजेपी के लिए स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं और इंडिया के गठबंधन का नुकसान कर रहे हैं। और ये एक्टिव भी होते रहते हैं, हमेशा से ऐसे रहता है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है वहाँ वहाँ उसको दक्षिण भारत में ये बयान और इस तरह की भाषा उसको मजबूत बनाएगी। बीजेपी का उदय ही इस देश में राम मंदिर आंदोलन से हुआ था। हिंदू धर्म, भगवा जी, हिंदुत्व, ये सब उसकी ताकत है। इनसे आप उन पर आरोप लगाकर बीजेपी से जो लोग लड़ने चाह रहे हैं वो गलत दिशा में हैं। जी वीरेंद्र जी, देखिए, धर्म को लोगों ने अफीम कहा, लोगों ने तमाम बातें धर्म के लिए कही हैं,
लेकिन जो लोग आज सनातन को बुरा मान रहे हैं, वो जिस धर्म को मानते होंगे, क्या वो धर्म किसी दूसरे धर्म को गाली देने के लिए उनको इजाज़त देता है या कोई ऐसी शिक्षा देता है? ये सिर्फ और सिर्फ वोट की खातिर मानसिक फितूर है और समाज को बांटकर लाभ लेने की कोशिश है। लेकिन दक्षिण की एक चिंगारी उत्तर में और पूरब में कितना आग लगाएगी, इसका शायद उनको अंदाजा नहीं है। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। कहते हैं जब वोट लेना होता है तो पैर पकड़ते हैं, घर घर घूमते हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है कि पहले प्यार, फिर दर्द, फिर बेहद नफरत, बड़ी तरकीब से तबाह करते हैं ये नेता हमको। और जिनके अहंकार पुरखों की कमाई पर पले हैं, आज वो हमें नफरत की लड़ाई सिखा रहे हैं। और मुझसे नफरत करनी है तो इरादे मजबूत रखना, क्योंकि जरा भी चूके तो खाक हो जाओगे। बीरेन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक और इनपुट हमें उपलब्ध कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।